Praise Lord, all of you. I greet you. I greet all of you in the name of Jesus and Savior Christ. एंड मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक बार फिर से ये मौका दिए हैं. एंड नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट साम्स 24. साम्स 24 के बारे में हम देखने जा रहे हैं. साम्स 24 ये हमारे लिए क्या कहता है एंड ये हमारे जीवन में हम इसको किस तरह से हम लागू कर सकते हैं. सो कम एंड सी, आप सभी जन बने रहिए इस वीडियो में एंड हम देखते हैं इसको एंड तक. साम्स 24 ये जो है ये एक महिमामय राजा के बारे में दर्शाता है, जो कि इसका कहा जाता है लेट्स किंग ऑफ ग्लोरी के बारे में. ये पूरा भजन संहिता कहता है. ये वो समय होता है कि जब जैसा मैं बताया कि 2 सामुएल 6 अध्याय में वाचा का संदूक जब दाऊद घर पे लेके आता है और घर पे लाने के बाद में वो कितना एंजॉय करते हैं, कितना जल्लोष करते हैं. एंड ये जो साम्स है यहूदी लोग की परंपरा के अनुसार ये चर्च स्टार्ट करने से पहले, प्रेयर स्टार्ट करने से पहले, फेलोशिप स्टार्ट करने से पहले ये साम्स को पढ़ा जाता था. और अभी भी लोग इसको फॉलो करते हैं, अभी भी लोग पढ़ते हैं. लेकिन इसका जो मैं कॉन्टेक्स्ट में बताया एंड आइए हम देखेंगे इसके एक पॉइंट के अनुसार जो कि मैंने एक 3 पॉइंट बनाया है. ज़्यादा नहीं बनाया हूँ, सिर्फ मैं 3 पॉइंट बनाया हूँ. सो फर्स्ट पॉइंट, हु ओन्स एवरीथिंग, जो कि हर किसी का मालिक एक ही है. जैसा हमें पता है कि प्रभु यीशु मसीह और हमारा महान परमेश्वर ही हर किसी का मालिक है. जैसा हम पहले वचन में पढ़ते हैं, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसी में निवास करने वाले भी. दोज हु आर अंडर द अर्थ, दोज हु आर अंडर द यूनिवर्स के अंदर जो है, जो अर्थ के अंदर है या जो पृथ्वी पर रहने वाले हैं, हर चीज़ वो परमेश्वर के क्रिएशन है. एंड वी आर ऑल्सो अंडर द यूनिवर्स, सो वी आर द क्रिएशन ऑफ गॉड. एंड परमेश्वर ने हमें अपनी इमेज में बनाया है. सो वी आर सो ब्यूटीफुल एंड वी आर सो लक्की बिकॉज गॉड क्रिएटेड अस लाइक हिज इमेज. एंड गॉड owns everything. The earth is the Lord's, our life and our family, our future, everything belongs to God, not us. We are not owner, we are steward. हम खुद का, हमारा इस दुनिया में, हमारे इस धरती में हमारा कुछ भी हमारा खुद का नहीं है. इवन हमारा परिवार, इवन जैसा कि लोग कहानी कहते हैं, लोग कहावत भी कहते हैं कि हम जन्म लिए हैं, हम नंगे थे जन्म लिए थे. तो एंड जो हम इस दुनिया पे अगर हम रह रहे हैं, इस दुनिया पे हम जी रहे हैं, ये हमारा खुद का नहीं है. क्योंकि कोई तो हमें हेल्प कर रहा है, किसी के ऊपर हम डिपेंड है. ये पूरी दुनिया हर किसी के ऊपर डिपेंड है. जैसा कि हम जब जन्म लिए थे तो हम सांस लेना, हमारा हर कुछ काम करना हमारा खुद से नहीं रहता था, हमें परमेश्वर मदद करते थे. आज भी परमेश्वर मदद कर रहे हैं एंड आने वाले दिनों में भी परमेश्वर मदद करेंगे. दैट मीन्स वी आर नथिंग, वी आर ऑल डिपेंडेड अपॉन द गॉड. एंड सेकेंड वन, वी कैन स्टैंड बिफोर गॉड clean hand and a pure heart. God is not looking only for our worship song, he is looking for our holy life. God is not looking our outer part, God is not looking how much we are beauty, God is not looking how much we have a talent, God is not looking how much we have a education, but God is looking our inner part. परमेश्वर जो है हमारे अंदर की चीज़ को देखता है. परमेश्वर जो है, प्रभु जो है, हमारे अंदर की जो कैपेसिटी, हमारा परमेश्वर के साथ कितना लगाव है, व्हाट वी हैव अ कनेक्शन, हाउ मच हैव अ कनेक्शन टू गॉड. गॉड इज़ लुकिंग ओनली दैट. परमेश्वर हमारे अंदर की पार्ट को देखता है. सो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें सिर्फ जुबान से नहीं, हमें सिर्फ किसी को बोल के नहीं, लेकिन हमें वो एक्शन में और वो हृदय से हमें परमेश्वर को प्लीज़ करने का है, हमें परमेश्वर को आदर देने का है. बिकॉज एज आई सेड बिफोर, ही इज़ आवर क्रिएटर एंड ही इज़ आवर प्रोटेक्टर एंड वी आर बिलोंग्स टू गॉड ओनली. हम सिर्फ परमेश्वर के ऊपर ही बिलोंग करते हैं, हम उसका ही रचना है, हम उसी के ही हैं. एंड हम थर्ड वन देखते हैं,
He is the King of glory. The glory is strong and might. Jesus is the King of glory, victory, powerful and faithful. Jesus is the King of glory. क्यों वो King of glory है? ऐसा हमें पता है कि यीशु मसीह धरती पर आए and he came for us only, not for us. Yeah, it is okay. He came for us, but his main thing, he came for me. Those who watching this video, Jesus Christ came for him. Jesus Christ came for each person. यीशु मसीह हर एक सिंगल व्यक्ति के लिए आए थे और उन्होंने आकर हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए उन्होंने अपना प्राण को त्याग दिया। तो यीशु मसीह जो है वो महिमा की योग्य हैं, वही एक है जो वो एक आदर की योग्य हैं। तो जैसा वो आदर की योग्य हैं, उन्होंने हमारे लिए आया, उन्होंने हमारे कारण उन्होंने पाप को सहा, उन्हें सफ़र किए, उन्होंने तकलीफ़ को सहे, वैसे ही हमें भी उनसे प्यार करने का है। बिकॉज ही लव्ड फर्स्ट, उसने पहले हमसे प्यार किया, इसलिए हमें भी यीशु मसीह को प्यार करना बहुत ज़रूरी है। एंड जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने कहा कि परमेश्वर हमारे आउटसाइड को नहीं देखता है, लेकिन परमेश्वर हमारे इनसाइड को देखता है, हमारे हार्ट को देखता है कि हाउ मच वी आर डिपेंड अपॉन गॉड, कितना हम परमेश्वर के ऊपर हम डिपेंड रहते हैं, परमेश्वर ये चीज़ देखता है। एंड ये टोटल 10 वचन है, लेकिन हम सिर्फ जो 5 वचन है उसके ऊपर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम इतना नहीं है, छोटा सा ही बनाने का है। तो आइए हम पढ़ते हैं क्या लिखा है 5 में। वह परमेश्वर की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ, वो परमेश्वर की ओर से आशीष पाएगा। कौन पाएगा परमेश्वर की ओर से आशीष? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हो। चौथा में लिखा है जिसका काम और या जिसका हृदय शुद्ध हो और अपने मन को व्यर्थ बात की ओर न लगाए हो और न कपट से शपथ खाई हो। हु विल ब्लेस दोज हु आर प्योर इन हार्ट, जो हृदय में, जो मन में शुद्ध है, मन में पाप नहीं है, मन में किसी के विरुद्ध कड़वाहट नहीं है, मन में किसी के विरुद्ध कुछ लालच नहीं है। परमेश्वर कहते हैं कि मैं उन्हें आशीष दूंगा, मैं उन्हें ब्लेस करूंगा, मैं उन्हें एक अच्छे जगह पे, एक अच्छे पोजीशन पे रखूंगा। सो माय फ्रेंड्स, वी नीड टू बी लाइक दैट। हमें उसके तरह बनना बहुत ज़रूरी है। हमें एक मन में शुद्ध रहना बहुत ज़रूरी है। मन में शुद्ध रहना मतलब क्या है? मन में शुद्ध रहना ये कहाँ से आता है? मन में शुद्ध रहना ये हमारी खुद की ताकत से कभी नहीं आ सकता है। बिना परमेश्वर की वचन को पढ़े, बिना प्रार्थना किए, बिना उसकी उपस्थिति में जाए, बिना उससे मदद मांगे हम वो हासिल नहीं कर सकते हैं। हम एक शुद्ध मन में रहना हासिल नहीं कर सकते हैं। बहुत लोग हैं जो दुनिया में शुद्ध रहने की कोशिश करते हैं या पाप से दूर रहने की कोशिश करते हैं या किसी के विरुद्ध गलत ना सोचने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर कामयाबी वो फेल होता है। क्योंकि पहले ही मैं बोला हूँ, हमें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना बहुत ज़रूरी है। वचन कहता है, रोम 8:26 में लिखा है कि पवित्र आत्मा आएगा, वो तुम्हें सहायता करेगा। ओनली पवित्र आत्मा, और हमें पता है पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है और पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। एंड यीशु मसीह पवित्र आत्मा परमेश्वर, हमें परमेश्वर ही है जो हमें हेल्प कर सकता है, हमें पूरे हमारे इनर पार्ट को शुद्ध करने के लिए। वी कांट डू विदाउट गॉड, वी कांट डू विदाउट हिज हेल्प। वी कैन डू ओनली हिज हेल्प। हम उसी के हेल्प के द्वारा ही जो भी कुछ है हम कर सकते हैं। सो मेरे प्रिय भाइयों, हमें उसके साथ लगे रहने का है, उसके प्रेजेंस को हमें सीख करने का है, उसके प्रेजेंस को हमें ढूंढने का है। एंड जब हम उसके प्रेजेंस को ढूंढ लेते हैं तो हमारे जीवन के द्वारा, जैसे हम देखें कि यीशु यहाँ पे लिखा है एक महाराजा के बारे में, महिमामय राजा, महाराजा के बारे में। अगर हमारे अंदर उसका प्यार है, अगर हमारे पास प्योर हार्ट है, अगर हमारे पास किसी के विरुद्ध कड़वाहट नहीं है, देन ओनली हम उसको आदर दे सकते हैं। हम उसको, जो महायाजक है, हम जो वो महान परमेश्वर है, हम उसको आराधना कर सकते हैं, हम उसको पूरे मन से हम उसके करीब जा सकते हैं। सो मैं एप्लीकेशन इसमें बताना चाहता हूँ। फर्स्ट एप्लीकेशन, पर्सनल लाइफ।
मैं कुछ पॉइंट बनाया हूँ, क्या लिखा हूँ, मेक मॉर्निंग प्रेयर अ प्योरिटी, मेक मॉर्निंग प्रेयर अ प्योरिटी। हमें सुबह की आराधना हमारे घर में चालू करना बहुत ज़रूरी है। हमारे घर में एक सुबह की आराधना और वो एक पवित्र आराधना, वो एक पूरे हृदय से वो आराधना करना बहुत ज़रूरी। रिमूव थिंग्स दैट डिफाइन हैंड हैबिट्स, वेबसाइट, एंटरटेनमेंट। We are just many times when we wake up, we are just watching phone and we are watching video, we are watching news. But I wanna tell you, if you wanna become a blessed person, if you want to grow in spirituality, you can watch Bible. You can watch Bible. It watch means you can go deeply and search what is God saying to me today. हमें जाके उसमें ढूंढने का है कि परमेश्वर आज मुझसे क्या कहना चाहते हैं। सो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर हमारी हृदय को शुद्ध करते हैं, शुरुआत में करते हैं, मैं जैसा बोला कि हमें शुरुआत में मॉर्निंग में हमें मोबाइल एंटरटेनमेंट चीज़ को सबको अवॉइड करके हमें परमेश्वर को ढूंढने का है। एंड सेकेंडली, फैमिली लाइफ, bring the glory into your home through prayer and scripture, lead children in purity and truth। हमें हमारे बच्चे को, हमें हमारे घर में जितने लोग रहते हैं, हमारा एक काम है कि हमें उन्हें एक अच्छे रास्ते पे, उन्हें एक अच्छे दिशा पे दिखाना, लेके जाना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर ने हमें ये एक लीडरशिप दिए हैं कि हमें हमारे घर में लीडरशिप का काम करने का है, क्योंकि वचन कहता है अगर तुम्हारा पड़ोसी स्वर्ग में नहीं जाएगा तो परमेश्वर वो हमसे पूछेंगे क्या रीज़न है। सो मेक श्योर हमें हमारे घर को, हमें हमारी पड़ोसी को वो एक ट्रूथफुल में बनाना बहुत ज़रूरी है। एंड मिनिस्ट्री लाइफ, सर्व विथ इंटीग्रिटी, रिफ्यूज शॉर्टकट, मैनिपुलेशन और प्राइड। हमें मिनिस्ट्री में बहुत से लोग, मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी लोग, लेकिन बहुत से पास्टर लोग, बहुत से जो प्रीचिंग करते हैं, वो लोग खुद को प्राइड फील करते हैं, एक घमंड वाली बात, जो कि घमंड बिल्कुल परमेश्वर को नहीं पसंद है। सबसे पहले बाइबल में घमंड किया तो हमें पता है लूसीफर ने। सो इफ़ यू बिकम अ प्राइड मैन, अगर मैं एक घमंड लाने वाला व्यक्ति बनता हूँ, सो दैट इज़ नॉट गुड फॉर मी एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू ऑल्सो। सो हमें एक प्राइड नहीं लाने का है, हमें शॉर्टकट नहीं चुनने का है, हमें उसकी विल चुनने का है। वी नीड टू सर्च हिज विल, नॉट शॉर्टकट। एंड चौथा स्पिरिचुअल वारफेयर। एंड व्हेन वी ग्रो इन स्पिरिचुअलिटी, जब हम स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करेंगे तो पक्का हमारे लाइफ में प्रॉब्लम एंड हमारे लाइफ में वो बैटल आता ही रहेगा। सो वी नीड टू फाइट देम, we need to fight with Satan. Is not physically, but we have to fight in spirituality. And last one, worship life. True worship is not just a singing and giving God your whole life. See, true worship is not just a singing and it is giving God your whole life. ये आराधना नहीं है कि हमें गाना गाने का है, ये आराधना नहीं है कि हमें हमारी ज़िंदगी उसको देने का है। हम कहते हैं मुख से कि हम हमारी ज़िंदगी उसको दे रहे हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट अ ट्रू वर्शिप। ट्रू वर्शिप मीन्स हमें हमेशा उसके साथ है। अगर हम उसके साथ रहेंगे, हमारा प्यार हमारे साथ रहेगा, जिससे हम प्यार करते हैं, मसीहा से हम प्यार करते हैं, अगर वो हमारे साथ रहेगा तो हमेशा हम उसके बारे में अच्छा ही बात करेंगे। तो अच्छा बात करना उसके लिए, दैट इज़ द वर्शिप। हम वही एक है जो कि एक वर्शिप है। एंड व्हाट वी आर डूइंग गुड थिंग, जो भी हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, इज़ नॉट गुड थिंग फॉर मी बट इट इज़ गुड थिंग फॉर टू प्लीज़ आवर गॉड। जो हमारे परमेश्वर को महिमा दे, वो अच्छा चीज़ करना ही एक वर्शिप है। तो हमें वर्शिप में रहना ये बहुत ज़रूरी है। एंड वंस अगेन थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड धन्यवाद, जो मुझे एक मोटिवेट मिला, एक सपोर्ट मिला एंड मैं भी इससे बहुत कुछ सीखा कि हमें जो है एक परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का है। जिस रीति से दाऊद राजा ने 2 सामुएल 6 अध्याय में वो
वाचा का संदूक को अपने घर में लेके आया था, सॉरी अपने यरूशलेम में लेके आया था, उसी तरह हमें वो वाचा का संदूक, दैट मीन्स वाचा का संदूक अभी दर्शाता है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति हमें हमारे घर में लेके आने का है, परमेश्वर की उपस्थिति हमें हमारे परिवार में लाने का है, परमेश्वर की उपस्थिति हमें हमारे जीवन में लाने का है। अगर हमें हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति है तो ऑल थिंग्स आई कैन डू थ्रू क्राइस्ट, परमेश्वर के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ अगर वो हमारे साथ है तो। आमीन। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मे गॉड ब्लेस यू।